नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अक्सर जब आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे फर्टिलिटी इवैल्यूएशन के लिए, यानी कि ट्रीटमेंट के लिए जब आप जाओगे, तो आपके डॉक्टर आप विटामिन और मिनरल की गोलियां भी बहुत देते हैं। और आप अक्सर ये सोचते रहते हो कि कुछ तो अंडा रिलीज करने के लिए दे, कुछ तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए दे। अच्छा, लेकिन आप अगर समझेंगे कि ये जो सप्लीमेंट्स दिए गए हैं इनकी अहमियत क्या है, इससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं आपके, तो आप वो खुद अपने आप इंक्लूड करोगे। वन बाय वन देखते हैं। जो फोलिक एसिड आपको दिया जाता है या फोलेट, ये बहुत आवश्यक होता है आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। इसके नहीं होने के कारण एक बर्थ डिफेक्ट होता है, जिसमें बच्चे के रीढ़ में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसके कहते हैं, वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि आप गर्भ से हैं करके जानना भी आपको 2-3 महीने के बाद मालूम चलता है। और वो 2-3 महीने बहुत क्रिटिकल टाइम होते हैं, जिसमें आपके फीटस, आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आपने फोलिक एसिड नहीं लिया होता है। तो अवश्य फोलिक एसिड पहले से ही लेना चाहिए जब आप प्रेगनेंसी के बारे में प्लान भी नहीं कर रहे हो। जब आपकी शादी हो गई है और आप थोड़ा टाइम लगेगा, आप प्लान करने वाले हो, प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हो, तो फोलिक एसिड जरूर लीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये एक ऐसा विटामिन है जिसके लेने से बच्चे के दिमाग और आंख की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। तो ब्रेन और आई डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत क्रिटिकल है। ये आप खाने में नहीं, मतलब जैसे मच्छी हो गया, पनीर हो गया, सब में ले सकते हैं और सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं। आयरन एक सबसे महत्वपूर्ण विटामिन मिनरल है, जिसके लेने से ये होता है कि प्रॉपर फंक्शनिंग होता है। बहुत अहमियत है आयरन की, लेकिन सबसे ज़रूरी ये बात होती है कि अगर आपके एनीमिया हो जाता है या आयरन कम हो जाता है, तो आपके मिसकैरेज यानी गर्भ का ना रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आयरन डेफिशिएंसी हो। आयरन डेफिशिएंसी से प्रेगनेंसी भी मुश्किल होता है, क्योंकि जिसके आयरन कम होता है उसके अंडे भी रिलीज ठीक से नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो वो फर्टिलाइज ठीक से नहीं होते, यानी कि स्पर्म उसके अंदर जा नहीं सकता। तो आयरन डेफिशिएंसी को अवश्य सुधारना, ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले भी आयरन डेफिशिएंसी का नहीं होना चाहिए। लेकिन वापस आते हैं फोलिक एसिड की अहमियत पे। अगर फोलिक एसिड नहीं लिया जाता है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो ये देखा गया है कि जो ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि अंडे के रिलीज होने के प्रॉब्लम 60% ज़्यादा बढ़ जाते हैं लोगों में। जब आप ये इंक्लूड करते हो, तो चांस है कि आपके जो एग्स नहीं रिलीज हो रहे हैं वो ठीक से रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। और 15% ये चांस होते हैं कि आप स्वयं ही इसके साथ प्रेगनेंसी पा सकते हैं, यानी कि फोलिक एसिड आपने इंक्लूड कर दिया तो 15% चांस है कि आपकी प्रेगनेंसी खुद ब खुद आ जाए। और 20% यानी कि 20% चांसेस ये हैं कि मिसकैरेजेस कम हो जाएं। ये भी स्टडीज़ के दौरान देखा गया है, ये ऐसे ही परसेंटेजेस नहीं है, ये स्टडीज़ के दौरान देखा गया है कि फोलिक एसिड लेने वाले महिलाओं में 20% मिसकैरेज के रेट्स कम होते हैं। इसीलिए फोलिक एसिड भी इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में। विटामिन डी की अहमियत भी बहुत होती है। इसकी वजह से अंडा ठीक से रिलीज होता है, फर्टिलाइज होता है और बच्चे में डिफेक्ट्स होने के चांसेस कम होते हैं। प्रॉपर फर्टिलिटी के लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी होता है आपके सप्लीमेंट के लिए। तो इसके लिए डॉक्टर ने अगर इन आपके फर्टिलिटी मेडिसिन के साथ ये भी इंक्लूड किया है, उन्हें अवश्य लीजिए। इसके पीछे कारण होता है, इसके लेने से आपको प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होंगे, लाइव बर्थ रेट के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। धन्यवाद। इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।